दोस्तों हमने ईदर और नीदर नॉर का यूज देखा था। हमने देखा था कि इन दोनों का यूज हम पेयर में करते हैं। ईदर के साथ आप और का यूज करते हैं और नीदर के साथ आप नॉर का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों के साथ आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है, सर सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब? सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया, यदि आपने ईदर के साथ नाउन का यूज किया है तो आप और के साथ भी नाउन लगाएंगे। यदि आपने ईदर के साथ वर्ब लगाया है तो आप और के साथ भी वर्ब लगाएंगे। यदि आप नीदर के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो नॉर के साथ भी आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह सकता हूं, वी कैन ईदर गो टू द मूवीज और स्टे होम। यहां पे आपने देखा कि मैंने ईदर का यूज गो के लिए किया और का यूज स्टे के लिए, चूंकि दोनों ही वर्ब थी। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल आपको बताता है कि कैसे ईदर और जो वर्ड पेयर में होते हैं उनका यूज आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए करते हैं। यहां गो भी वर्ब थी और स्टे भी वर्ब था, तो ईदर और दोनों का यूज वर्ब के लिए हुआ। सेम इसी तरह यदि मैं आपसे नीदर नॉर के यूज को कहूं तो मैं कह सकता हूं, वी कैन नीदर कंफर्म नॉर डिनाई द रिपोर्ट। ना तो हम कंफर्म ही कर सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं रिपोर्ट को। तो कंफर्म और डिनाई यहां पे दोनों ही वर्ब हैं और यहां पे नीदर और नॉर का यूज कंफर्म और डिनाई मतलब दोनों ही वर्ब के लिए हुआ है। तो दोस्तों ये रूल आपको बताता है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए ईदर और नीदर नॉर का यूज किया जाना चाहिए। आपको ये रूल कैसा लगा आप ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे बताएं और इन वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।